ईमान और इस्लाम की मुहाफ़ज़त, बीमारों की शिफायाबी, बे औलाद गोदों की औलाद नरीना, मुहिब्बीन आले बैत की जान माल की हिफाजत, दुश्मनान दीन, दुश्मनान कुरान, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत की नीस्तो नाबूदी के लिए पूरी ताकत के साथ मिलकर ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावात। दुनिया के जिस जिस कोने में मुहिब्बीन पैगम्बर खुदा वाले पैगम्बर आबाद व शाद हैं, सबकी जान व माल की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ मिदहत मुस्तफ़ा जारी है, उन सब महाफिल की हिफाजत के लिए, मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम, मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए, सैलाब के हवादिसात में मुश्किलों में फंसे हुए अहले ईमान और अहले इस्लाम की मुहाफ़ज़त के लिए, और जितने मोमिनीन व मोमिनात इस मिलाद सादिक़ैन में हाज़िर हुए, उन सब की हाजात व मुनाजात की बराबरी के लिए जितनी रब ने आपको ताकत दी है, बुलंदतर सलावात। जितने बीमार हैं उनकी शिफा याबी के लिए, जितने बे औलाद हैं उनकी औलाद नरीना के लिए, जितने बेगुनाह कैद हैं उनकी रिहाई के लिए, और आज के इस पाकीज़ा महफ़िल और पाकीज़ा दिन की मुनासिबत से ये दुआ मेरे साथ मिलकर मांगिए। इस मिलाद के हकीकी वारिस हम सब के आका मौला इमाम ज़मन हुज्जत खुदा यूसुफ़ ज़हरा फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा के ज़हूर में मेरे रब ताजील फरमा, हमें इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमा। मेरे अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में वो लम्हा ला कि जब इन महाफिल की ज़ीनत ज़हरा का बेटा हो और फिर दुनिया को पता चले नूर मुस्तफ़ा क्या है और अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। मेरे अल्लाह, हम सब की गुनाहगार निगाहों को ज़ियारत फ़र्ज़ंद ज़हरा के काबिल बना, हमें इमाम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में जामी शहादत नसीब फरमा। जनाब आप ने मस्जिद अबू तुराब के तमाम अरकान ने इस पकीज़ा महफ़िल के लिए जितनी तगदो की, कोशिश की, साई की, मेरे मालिक तू ही अजर देने वाला है, इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। मेरे अल्लाह, इन महाफिल की बरकत से हम सबको पैगम्बर का सच्चा उम्मती और आले मोहम्मद के शिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे अल्लाह, रहबर मुअज़्ज़म को दराज़ी उम्र नसीब फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, ग़ज़ाओं पर चनारो शामों कश्मीर के निहते और मज़लूम मुसलमानों की मदद व नुसरत फरमा। रोज़ाए बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, हम ज़िंदा रहें तो मुहिब्बे आले मोहम्मद बनकर, दुनिया से जाएं तो मुहिब्बे आले मोहम्मद बनकर, मेरे अल्लाह ज़िंदगी और आखिरत को आले मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरा अकीदा है कि दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन तरीक़ा आले मोहम्मद पर सलावात है, बुलंदतर सलावात। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना वन नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व शिअतिहिम व मवालिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़
व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सुम्मा क़ाल हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सुम्मा क़ाल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बुलंद तर सलावत पढ़ मरहबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, मिल के बोलो हुसैनियत। अपने ईमान का ऐलान करो हुसैनियत। अकीदों का इजहार करो हुसैनियत। नेकियों का वादा करें हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करें, पूरी ताकत से जवाब दें हुसैनियत। कुरान वाले बैत से मोहब्बत का दम भरें, पूरी जुर्रत से जवाब दें हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंदतर सलावत। मेरे सद काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, आज की ये महफ़िल, आज का ये जश्न किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। दो हस्तियों के मीलाद की महफ़िल है, जिनमें एक नाना है और दूसरा नेवासा है। और कमाल ये है कि नाना भी सादिक है और नेवासा भी सादिक है। मेरे मोहतरम सामीन, याद रखिएगा, नाने जैसा नाना कोई नहीं, निवासे जैसा निवासा कोई नहीं। और नाना वो बाकमाल है कि जिसको बनाने वाले ने जब बनाने का इरादा किया, न चरिंद थे न परिंद, न मोंगे थे न मोती, न पहाड़ थे न दरिया, न आसमान का छत था न ज़मीन का फर्श, न सूरज की चमक थी न चाँद की धमक, न बारिश थी न कतरा था, न पानी था न दरिया, न समंदरों की तुग़यानी थी न दरियाओं की रवानी, न मोंगे थे न मोती, न नबियों की नबुव्वत, न वलियों की विलायत, न इमामों की इमामत, न वसीयों की विसायत, न जन्नत व जहन्नुम का तसव्वुर, न मौत और ज़िंदगी की बातें, न रहील, न मिकाईल, न इसराफील, न इज़राइल। गर्ज़ के यूँ क्यों न कह दूँ, न अभी तक आदम सफ़ीउल्लाह थे, न नूह नजीयुल्लाह थे, न इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, न मूसा का कलाम था, न ईसा का तकवा था। जब मेरे रब ने कुछ बनाने का इरादा किया तो एक नूर को पैदा किया। जिस नूर को बनाकर मेरे रब ने बकौल एक आलिम के 12 हिजाब पैदा किए। उस नूर को हर हिजाब के अंदर एक मुकर्रर मुद्दत के लिए रखा। किसी हिजाब में 12,000 साल, किसी हिजाब में 11,000 साल, किसी हिजाब में 10,000 साल, किसी हिजाब में 9,000 साल, किसी हिजाब में 8,000 साल, किसी हिजाब में 7,000 साल, किसी हिजाब में 6,000 साल। घबराए तो नहीं बैठे हो मेरी बातों से। किसी हिजाब में 5,000 साल, किसी हिजाब मुक़द्दस में 4,000 साल, किसी हिजाब में 3,000 साल, किसी हिजाब में 2,000 साल। आखिरी हिजाब मुक़द्दस में इस नूर मुक़द्दस को मेरे रब ने 1,000 साल रखा। और मोहतरम समीन, इस नूर का कमाल ये रहा कि जिस भी हिजाब के अंदर रहा अल्लाह की तौहीद का जिक्र करता रहा। कभी सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, कभी सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दे। फिर मेरे रब ने इस नूर मुक़द्दस को हिजाबों से निकाला, 4,000 साल अपने अर्श पे रखा। फिर अर्श से उठाया तो नबियों के सुल्बों में चलाना शुरू किया। आदम से नूह तक, नूह से इब्राहीम तक, इब्राहीम से इस्माइल तक। ये नूर चलता चलता
चलता सरदार बतहा सैयद मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पाकीज़ा सुल्ब में जा पहुंचा। जब ये नूर मुकद्दस वहां पहुंचा तो अल्लाह ने इस नूर को जब वहां से निकाला तो दो टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा अब्दुल्ला के सुल्ब में रखा, एक अबू तालिब के सुल्ब में रखा। और मेरे रब ने कमाल क्या दिखाया, नूर का वो टुकड़ा जिसे अब्दुल्ला के सुल्ब में रखा वहां से मुस्तफ़ा बना के भेजा, जिसे अबू तालिब के सुल्ब में रखा वहां से मुर्तज़ा बना। या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। घबराए तो नहीं बैठे मेरी बातों से। और मेरे मोहतरम समीन याद रखिएगा, दुनिया की फ़ज़ाएँ बदल चुकी हैं, मन मर्जी के अकीदे बन रहे हैं, मन मर्जी की बातें हो रही हैं। कोई कहता है मुस्तफ़ा मेरे जैसा है, कोई कहता है मुस्तफ़ा फ़ुलां जैसा है। याद रखना, मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐ खाक के पुतले तुझे नूर से क्या निस्बत, ये तो एहसान है मेरे मुस्तफ़ा का, ये तो एहसान है मेरे रब का जिसने इस गुनाहगार उम्मत को वो नबी अता किया जिस जैसा कायनात में कोई दूसरा नबी मौजूद नहीं है। फैसलाबाद वालों, ये जुमला सुनना और इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाना। ये आपकी महाफिल में और आपके पंजाब के अंदर दूध को नूर से तशबीह दी जाती है, हालांकि कुरान ने दूध को नूर नहीं कहा है। कुरान कहते हैं मैंने एक जानवर पैदा किया है जिसके एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है, और उन दोनों के बीच से लबनन खालिसा अपने बंदे को खालिस दूध अता किया है। आपने दूध का सफ़ेद रंग देखा है, पाकीज़ा ग़ज़ा है, तो पंजाब वालों ने कहा है ये अल्लाह का नूर है। आधा किलो दूध लेना हो ना तो आप बर्तन को घर वाली बच्चियों से औरतों से बार बार धुलवाते हैं, कहते हैं चमका के ये बर्तन देना, क्यों? इसके अंदर मैंने नूर डालना है। हालांकि ये रब का बनाया हुआ नूर नहीं है, ये आपका बनाया हुआ नूर है। मुझे मुल्ला की समझ नहीं आती है, आधा किलो दूध तो गंदे बर्तन में नहीं डालता है। अल्लाह ने मोहम्मद का नूर काफिर सुल्बों में रख दिया है, मोहम्मद का नूर काफिर गोदों में भेजा है। याद रखिएगा, हर गोद में नबुव्वत का नूर नहीं आता है, हर सुल्ब में नूर नबुव्वत और इमामत नहीं आता है। गोद भी अल्लाह चुनता है, सुल्ब भी अल्लाह चुनता है। और इसलिए हम जो ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, ज़ाहिरन तो इमाम हुसैन के लिए कलाम है, लेकिन सामीन हकीकत यह है कि यह कलाम पैगंबर खुदा से लेकर 12वें इमाम तक और आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी के लिए भी है, हर इमाम के लिए भी है। और वो कलाम क्या है? अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा। मैं गवाही देता हूँ जिन सुल्बों में आए हो वो सुल्ब बुलंद है, जिन गोदों में आए हो वो पाक और पाकीज़ा है। ज़माने जहलियत में आना और है, अरब के बदुओं में आना और है, अरब के राजनों में आना और है। ए मोहम्मद आले मोहम्मद, आपका पूरा घराना इस लायक है कि जिन सुल्बों में आए हो सुल्ब बुलंद, जिन गोदों में आए हो गोदे पाकीज़ा, और अरब के बद्दू मुआशरे में आकर न कभी जहलियत का लिबास पहना है, न कभी निजासत ने तुम्हें छुआ है, बल्कि हक ये है कि मेरे रब ने मुस्तफा तेरे पूरे घर को ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक। या अली घबरात मरहबा मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। अभी किसी दोस्त ने कहा था ना कि नारा मारो ताकि दुश्मन के मुंह पे तमाचा लगे, तो अच्छे जो दुश्मन होते हैं वो ढीला तमाचा नहीं मारते जी। और मैं जब से देख रहा हूँ आपका तमाचा ढीले ही ढीला है, हाथ उठता है फिर। यार और कुछ मरहबा मरहबा मरहबा, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है।
या अली या अली। अगर आप सब मुतवज्जे बैठे हैं, देखिए मुझे कोई टाइम की कैद शायद नहीं है, गो के मौलवी साहब ने आपकी मोहब्बत में कहा है कि 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, हो सकता है आपसे डील हो सकती है, अगर आप सही सही सुनेंगे तो मैं 45 मिनट पढ़ लूँगा, नहीं तो फिर आप भी बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हुआ हूँ। मेरे मोहतरम समीन दौरा तवज्जो चाहता हो, याद रखिएगा आज जो मैं मौजू इख्तियार कर पढ़ना चाहता हूँ, मेरा दिल है कि तुम सबको बता न दो कि अल्लाह ने किस नस्ल से मुस्तफ़ा दिया। क्या सारे आमादा हैं इस मौजू को सुनने के लिए कि नबी का दादा कौन था, नबी का बाबा कौन था, नबी की माँ कौन थी? तो याद रखो मैं सैयद भी हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। नबी के दादे जैसा किसी का दादा नहीं है, नबी के बाबे जैसा किसी का बाबा नहीं है, नबी की माँ जैसी किसी की माँ नहीं है, नबी के अबू तालिब जैसा किसी का चचा नहीं है, नबी के अली जैसा किसी का अली नहीं है, नबी की बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं है, नबी के निवासों जैसे किसी के निवासे नहीं है। आओ मोमिनीन, मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। नारे मारना न मारना तेरा काम है, सलवात पढ़ना न पढ़ना तेरा काम है, बात करना मेरा काम है। तो मैंने शुरू किया है अपने मौजू को, नबी के दादा जैसा किसी का दादा नहीं है। तो आज तुझे बताऊँ नबी का दादा कौन है। जब अरब बरहिना तवाफ करते थे, कोई लात की पूजा करता, कोई मनात की पूजा करता, कोई हुबुल के सामने झुकता, जब शराब को पानी की तरह पीते, जब बेटियों को जिंदा दरगोर करते, ऐसा गंदा और गलीज मुआशरा जिसके अंदर ना आदम की बात है, ना आदमियत की, ना इंसान की बात है, ना इंसानियत की, ना हक की बात है, ना हक्कानियत की, ना दीन की बात है, ना दीनियात की। उस बद्दू मुआशरे में भी अगर कोई खुदा परस्त था तो मेरे नबी का दादा था, अगर कोई तौहीद परस्त था तो मेरे नबी का दादा था, जिसका लकब था निगहबान बैतुल्लाह, जिनका लकब है सैयदुल बतहा, जिनका लकब है सैयद मक्का, जिनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। और तारीख इस बात की शाहिद है, खुदा की कसम मुल्ला कभी उसके ईमान पे शक न करना जिसके लबों से निकले हुए जुमलों को अल्लाह कुरान बनाए, वो काफिर नहीं होता है, वो कामिलुल ईमान होता है, वो अकमलुल ईमान होता है। तारीख शाहिद है, कुरान कई साल बाद नाजिल हो रहा है और नबी का दादा अबरा के सामने कब गया है? जब अबरा नामी एक शख्स जिसने कलीसा बनाया था ताकि लोग बैतुल्लाह की इबादत छोड़कर कलीसा की तरफ आए, कहते हैं जब लोग उधर न गए, एक बड़ा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया, उस लश्कर को लेकर चला, वादी मुहस्सर में पड़ाव किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को चुराया। हजरत पहाड़ों पर जब पैगाम मिला कोई अबरा नामी शख्स आया है जिसने मेरे ऊँटों को चुरा लिया है, बैतुल्लाह पे हमला करना चाहता है, कितना कामिलुल ईमान है, क्या ईकान है, क्या ईमान है, क्या तवक्कुल है। अकेले पहाड़ों से उतरे, न बनी हाशम को बुलाया, न अरब के कबीलों को बुलाया, सीधे अबरा के पास आए, कहने लगे तू है अबरा? कहने लगा हाँ मैं अबरा हूँ। आप कौन है? कहा मैं सैयदुल बतहा हूँ, मैं सरदार मक्का हूँ, मैं निगहबान बैतुल्लाह हूँ। कहने लगा आइए सरदार बैठिए। कहा मैं बैठने नहीं आया, मैं तो अपने ऊँट वापस लेने आया हूँ। हैरान होकर कहता है कैसे सरदार मक्का हो, ऊँटों की फिक्र है, बैतुल्लाह की फिक्र नहीं है। मुस्कुरा कर नबी के दादा ने कहा अबरा, हर मालिक को अपने माल की फिक्र होती है, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, बैतुल्लाह का मालिक कोई और है। जो तू कर सकता है वो तू कर ले, जो वो कर सकता है तुम्हें दिखा देगा। अल्लाह की कसम दोस्तों, उसके ईमान पे कुर्बान क्यों ना हो जाओ जिसके लबों से निकले हुए जुमलों को अल्लाह ने कई साल बाद कुरान बना के फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ किया क्या? अली मौला, अली मौला, मैदान में बोला ना आपकी ज़बान ऐसे बोली है ना आपका दिल बोला है, मिल के बोलिए ज़रा, तेरा मौला मेरा मौला। जिसने नियाज खानी है और यकीन है कि नियाज इंसान के लिए शिफा का सबब है, मिल के बोले तेरा मौला मेरा मौला, तेरा मौला मेरा मौला। मन कुन्तु मौला हो फहाजा
नाराए हैदरी। तो जो चाहते हो समीने गरामी ये खदर, जिसके लबों से निकले हुए जुमलों को अल्लाह ने कुरान बना के पेश किया। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा है कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया है। फअरसल अलैहिम तैरम अबाबील, उन पर छोटी छोटी अबाबीलों को भेजा है। फैसलाबाद वालों लुत्फ लेना है जुमले का, गौर करना है, लुत्फ भी है फिक्र भी है। छोटी छोटी अबाबील, कितने किलो की अबाबील आई होगी, ज्यादा से ज्यादा आधे पाव का एक परिंदा है। मुफस्सरीन ने लिखा है जिसकी चोंचों और पंजों में जौ के दाने के बराबर कंकरियां हैं। बड़े बड़े हाथियों का मुकाबला है और मुकाबला करने वाले ने छोटी छोटी अबाबीलों को भेजा है। और कुरान कहता है तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, छोटी छोटी कंकरियों को फेंक दे गए। बड़े बड़े हाथियों वाला लश्कर कैसे हो गया, कास्मिम माकुल, जैसे खाया हुआ भूसा होता है। दुनिया को समझ क्यों नहीं आ रही है? मेरे रब ने आज नहीं कई हजार साल पहले से अपना निजाम कायम कर रखा है। जब भी कोई दुनिया में बड़ा बनना चाहता है अल्लाह छोटों से मरवाता है। कभी नमरूद को मरवाया तो मच्छर से, कभी अबरे को मरवाया तो अबाबीलों से, और कभी आज के दौर में इसराइल के यहूदियों को मरवाया तो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों से, और बताया खबरदार जो जितना बड़ा शैतान बुजुर्ग होगा उसके मुकाबले में उतना ही बड़ा ईमान वाला आएगा और बताएगा वो ताकत तेरे एटम में नहीं जो खमनाई के पैगाम में है। इसलिए कि याद रख तू तलवार पे भरोसा करता है, हम अली की विलायत पे भरोसा। कुल्ले ईमान अली हक नारे हैदरी या अली या करबला करबला, इबादतों का राबता हुसैन जिसका बादशाह सुलेमान अली के नारे हैदरी। या अली या अली। मेरी बात समझ आ रही है मेरे मोहतरम समीन? तो याद रखिएगा जो जुमले अर्ज करना चाहता हूं, नबी के दादा जैसा किसी का दादा नहीं है। तारीख अरब ने लिखा है कौन जनाब अब्दुल मुत्तलिब है, तुम्हें खानदान समझ आएगा तो पैगाम मकाम मुस्तफ़ा समझ आएगा। तारीख कहती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब को निगहबान बैतुल्लाह रब ने बनाया है, और 4 हस्तियां उस मक्के की सरजमीन पर मुस्तजाब दुआ गुजरी है। या नबी का दादा गुजरा है, या नबी का चचा हजरत अबू तालिब गुजरा है, या जनाब अब्दुल्ला गुजरे हैं, और चौथे मेरे मुस्तफ़ा गुजरे हैं। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तारीख इस बात पर शाहिद है। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ औलाद नरीना न थी, बैतुल्ला के साए में चले। मुझे बताओ कितना बदबख्त है वो बकवासात करने वाला। कभी नबी के दादा पे हमला, कभी नबी के बाबा पे हमला, कभी नबी की मां पे हमला, कभी नबी के चचा पे हमला, कभी नबी के घर पे हमला। ओए बदबख्त, जब हमला ही करना था तो माना क्यों है? जब हमला ही करना था तो कलिमा क्यों पढ़ा है? आ देख कितना बड़ा मुस्तजाब दुआ है नबी का दादा। कोई लात से मांग रहा, कोई मनात से मांग रहा, कोई हुबल से मांग रहा, कोई उज़्ज़ा से मांग रहा, और नबी का दादा बैतुल्लाह के साए में खड़ा रब से मांग रहा है। दोनों हाथ उठा कर कहने लगे मेरे अल्लाह निगहबाने बैतुल्लाह तो बना दिया है, मेरी औलादे नरीना नहीं है, 10 बेटे दे, 10 बेटे दे, एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने हजरत की दुआ को कबूल किया। यके बाद दीगरे जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मेरे रब ने 10 बेटे अता किए। फैसलाबाद वालों फैसला खुद कर लेना, चावलों की देग की मन्नत मानना और है, बेटा कुर्बान करने की मन्नत मानना और है। नबी के दादा ने मन्नत मानी है, अल्लाह 10 बेटे दे, एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। रब ने यके बाद दीगरे दिए। जब 10 बेटे मिल गए, अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्रा डाला। कुर्रा नबी के बाबा के नाम निकला, नाम है अब्दुल्ला। गुंगरियाले बालों वाले, कुशादा पेशानी वाले, खूबसूरत आंखों वाले। और रिवायतें कहती है जब नबी के बाबा अब्दुल्ला आलम बचपने में, मैं इसलिए समझा रहा हूं, हर सुल्ब में नूर नबुवत नहीं आता है। जब नबी का दादा मक्के की वादियों में निकलता था, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से भी नूर निकलता था, सर की पुछ से भी नूर निकलता था। पूरा मक्का तारीकी में डूबा होता, जिधर नबी के बाबे का कदम आ जाता हर जेहद रोशन हो जाया।
या अली, हर जिहत रोशन हो जाया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब ने तवज्जो रहे कुर्रा डाला। कुर्रा किसके नाम निकला? जनाबे अब्दुल्लाह के नाम। अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, कुर्बानगाह की तरफ चले। मक्के की औरतें रोई, मक्के के मर्द रोए, जवान रोए, हर कोई दौड़ के आया। अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जा रहा है? इसका चेहरा तो देखना, इसकी आंखें तो देखना, इसकी पेशानी तो देखना, इसकी चाल तो देखना, ये भी कोई ज़िबा किए जाने के लायक है। इससे बड़ा ईमान का जुमला क्या बताऊं? नबी के दादा बेटे का हाथ पकड़ के चल रहे थे और कह रहे थे हटो। जब उसने मेरा कहा नहीं टाला, जब उसने मेरी बात को रद्द नहीं किया है, तो मैं उसकी राह से पीछे कैसे हट चुका सकता हूं? दीन इब्राहिमी पर चलने वाले उलमा फुकहा इकट्ठे हो गए, हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। अब्दुल मुत्तलिब, बेटे को ज़िबह न करो, बल्कि अपने बेटे के बारे में वही मुआमला करो जो अल्लाह ने इब्राहिम के बेटे इस्माइल के लिए किया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तजवीज़ पसंद आई। एक तरफ 10 ऊंट रखे, एक तरफ नबी के बाबा को खड़ा किया। कुर्रा डाला, कुर्रा फिर अब्दुल्ला के नाम, तादाद 20 कर दी। कुर्रा फिर अब्दुल्ला के नाम, तादाद 30 कर दी। कुर्रा फिर अब्दुल्ला के नाम, तादाद 40 कर दी। तादाद बढ़ते 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 पहुंच गई 90 तक। जब 90 तक पहुंची, कुर्रा डाला, कुर्रा फिर अब्दुल्ला के नाम। जब ऊंटों की तादाद हो गई 100, अब जब कुर्रा डाला, कुर्रा निकला ऊंटों के नाम। नबी के दादा ने 100 ऊंट ज़िबा किए। मक्के का कोई घर ऐसा न था, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे अपनों का हो, चाहे गैर का हो, चाहे मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, कि जिस घर में नबी के बाबा अब्दुल्ला के फिदिये के तौर पर ज़िबा किए गए ऊंटों का गोश्त न पका हो। अब मुझे बताना, मैं मौलवी की अकल पे मातम न करूं जो कहते हैं ना बिस्तर था, ना लोटा था, ना दाना था, ना पानी था, और जिसके बाबे के फिदिये में 100 ऊंट पके हों, वो गरीब का घर नहीं, वो सरदारे मक्का का घर था। कोई मेरी गल समझ आंदी पे नहीं जी? मोमिनीन, मेरी बात पहुंच रही है आप तक? नबी के दादा ने 100 ऊंटों को ज़िबा किया, फिदिया तन, हर घर में गोश्त पहुंचा। और याद रखना, ये दावतें शिराज, ये मोमिन की मोमिन के दावत, ये तुम्हें सिखाई किसने है? अरब के भूखों को क्या पता कि दावत क्या होती है? अरब के लुटेरों को क्या पता कि दावत क्या होती है? तवज्जो रे, नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब। अगर आप मुतवज्जे बैठे हैं तो थोड़ा नबी के बाबा की शादी भी सुना दूं? घबराए बैठे मेरी बातों से भाई? देखें, वो वाली शादियां नहीं जो आपके यहाँ होती हैं, मैं नबी के बाबा की शादी पढ़ने का। तवज्जो, मुअर्रिखीन के मुताबिक 2 बाप और बेटा चले, अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे अब्दुल्ला। मेरा मौजू ज़हन में रहे, हर सुल्ब में नूरे नबुव्वत नहीं आता, हर गोद में नबी पैदा नहीं होता। गोद भी रब चुनता है, सुल्ब भी रब चुनता है। दोनों बाप और बेटा चले, कई दिनों का सफर था। एक कबीला है जिसका नाम है बनी खसअम, खे से आइन मीम, ये 4 लफ्ज़ खसअम। उसके मुसाफिर खाने में रुके। उस कबीले की एक औरत है जिसका नाम है फातिमा बिनते मुर्रा। काइना है, किहाफा शनास है, चेहरे पढ़ती है, अपने मजहब के हजारों किताबों की आलिमा है। जैसे ही उसकी निगाह जनाब अब्दुल्ला की पेशानी पर पड़ी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम भेजा, ऐ बुजुर्ग, अगर इस जवान की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं 100 सुर्ख बालों वाली अरब की सबसे कीमती सवारी, 100 सुर्ख बालों वाली ऊँटनियां दूंगी। तो अब्दुल मुत्तलिब का जवाब क्या था? नहीं, हमने वहां करनी है जहां हुक्म है। नहीं, थक गए हो दोस्तों, हमने वहां करनी है जहां हुक्म है। चले गए जनाब आमिना बिनते वहाब के शरीफ खानदान में जनाब अब्दुल्ला का निकाह हो गया, शादी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब पहले पलट गए। कुछ वक्त क़याम के बाद जब जनाब अब्दुल्ला पलटे, उसी मुसाफिर खाने में रुके, उसी औरत को पैगाम भेजा, अब मैं 100 सुर्ख बालों वाली ऊँटियां भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस दिवाज के लिए तैयार हूँ। अल्लाह जाने कौन सा राज
आश्कार करना था कि वो औरत कहने लगी है जवान नहीं, अब मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। कहा क्यों? पहले 100 सुर्ख बालों वाली ऊँटनियां देकर इस दिवाज की ख्वाहिश रखती थी, अब क्यों नहीं? कहने लगी मैं अपने मजहब के तवज्जो हजारों किताबों की आलिमा हूं, मैंने आपकी पेशानी से नबुव्वत का नूर निकलते हुए देखा। मैं ये चाहती थी कि ये नूर नबुव्वत आपके जरिए मुझ तक आ जाए, मेरे जरिए दुनिया में आश्कार हो। लेकिन रब ने कहा खबरदार, हर कोई ये ख्वाहिश न करे। अल्लाह आलमो हैसो यजालो रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने अपनी रिसालत को कहां से करार देना है। हर गोद में नबी नहीं आता, हर सुल्ब में नबी, बोलो मेरे साथ, हर सुल्ब में नबी, हर सुल्ब में नबी, हर गोद में नबी। नबी के बाबा जैसा बाबा नहीं, नबी के दादा जैसा दादा नहीं। अब चलिए नबी की मां जिनका नाम मुबारक है आमिना बिनते वहाब, और जिनके लिए एक लफ्ज कह के बढ़ रहा हूं, जो पूरी कायनात के लिए, आज मुअर्रिखीन ने क्या लिखा, अपनों गैरों ने लिखा, मुस्तफा है अमन का पैगंबर, मुस्तफा है अमन का अलंबरदार। फैसलाबाद वालों, मैं नबी की मां के लिए इससे बड़ा जुमला तलाश ही नहीं कर पाया हूं कि जो पूरी कायनात के लिए, एक एक ज़हन सुने, जो पूरी कायनात के लिए अमन का पैगंबर बने उसे मुस्तफा कहते हैं, जो मुस्तफा के लिए अमन की गोद बने उसे आमिना बिनते वहाब का। तवज्जो है मेरी बातों पर? या नबी या नबी, जो भी बंदा सलावात को इबादत समझते है मिलकर नबी की मां पे बुलंदतर सलावात सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से? आखिरी जुमला तवज्जो कर रहा हूं, नबी के दादा जैसा दादा नहीं, नबी के बाबा जैसा बाबा नहीं, नबी की मां जैसी मां नहीं। और याद रखना दोस्तों, जब अल्लाह इज्जत बुलंद देता है तो जितनी इज्जत ज्यादा उतना इम्तिहान ज्यादा, जितनी इज्जत बुलंद, जितनी शान बुलंद, जितना मकाम बुलंद, जितनी अजमत बुलंद उतना इम्तिहान बुलंद। मकाम क्या है, अजमत क्या है, इज्जत क्या है, जिससे अल्लाह कुरान में कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुजम्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे, जिसके किरदार को पढ़े तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहकर खिताब करे, जिसके जिक्र पे बात करे तो रफ़ाना लका जिक्र कहकर दुनिया के मुंह पे तमाचा मार कर कहे, ऐ मेरा हबीब घबरा नहीं, लोग तेरा जिक्र दबाते रहेंगे, अल्लाह तेरा जिक्र बढ़ाता रहेगा। 1400 साल गुजर गए, दबाने वाले मिट गए, बढ़ाने वाले ने आज भी मोहम्मद के जिक्र को इतना जिंदा रखा हुआ है। जहां रब का जिक्र होता है वहीं मुस्तफा का जिक्र होता है, जहां खुदा का जिक्र होता है वहीं हबीब खुदा का जिक्र। तवज्जो रहे, अल्लाह जब उस मुस्तफ़ा की जिम्मेदारियों पे बात करता है तो सूरह जुमा में कहता है वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाते व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही अल्लाह है जिसने उम्मियीन में उन्हीं में से रसूल भेजा है। मोमिनीन याद रखना, रसूल जायदादें बांटने नहीं आया है, रसूल इक़्तिदार बांटने नहीं आया है। रब का कुरान कह रहा है मेरा हबीब क्यों आया है, यतलू अलैहिम आयाते, ताकि इन पर मेरी आयतों की तिलावत करे, व युज़क्कीहिम, और इनके नफूस का तज़किया करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब की तालीम भी दे, इन्हें हिकमत की तालीम भी दे। मोमिनो सर उठाना, जिस पर नबी ने तिलावत की है आयात और जिसका हुआ है तज़किया, फिर नबी का कमाल क्या था, ऐसा तज़किया किया है कुफ्र
कुफ्र निकाला है, ईमान डाला है, शिरक निकाला है, दीन डाला है और ऐसा बाज़मत बनाया जिस जिसका मेरा मुस्तफ़ा तज़किया करता गया। कोई बिलाल बनता गया, कोई अबू ज़र बनता गया, कोई मिक़दाद बनता गया, कोई सलमान मिन्ना अहलल बैत बनता, जिसके लिए अल्लाह ने फिर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा हबीब हमने तुझे नहीं भेजा। हर नबी आया, तवज्जो, कोई खित्ते का नबी, कोई करिए का नबी, कोई शहर का नबी। हर नबी का जमाना अलग, किसी का 100 साल, किसी का 40 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल। ये आए मेरे आका मुस्तफ़ा, ये है ज़हरा का बाबा, जिसके लिए अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो अल्लाह अपनी तारीफ में कहता है, घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से, अपनी तारीफ में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी हम्द है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। वही अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों, मेरे मुस्तफ़ा के बारे में जरा ख्याल रखना, जहां मेरी रबूबियत है वहीं ज़हरा के बाबा की रहमत है। माशाअल्लाह। कोई जल्दी नहीं है केक को? अब मुझे नहीं पता है कि आपको दिखाने के लिए केक लाया गया या केक में कोई जल्दी है। अगर जल्दी है तो आराम से रख दीजिए मिलके। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी, या नबी, या अली, या अली। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। जो चाहते हैं कि केक काटा जाए उनसे तो मैं बात नहीं करूंगा, और जो चाहते हैं कि गुफ्तगू और थोड़ी कर ली जाए, पूरी ताकत के साथ मिलकर खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। इसका मतलब है माशाल्लाह सारे गुफ्तगू चाहते हैं। करूँ शुरू भाई? आगे अभी तो मैं शुरू हो रहा हूँ ना, घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से? तवज्जो चाहता हूँ मेरे मोहतरम समीन। अल्लाह जिसकी अजमतों को बयान करता है। आज जो कहा जाता है बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मुफक्किर। मैं अभी सुबह इस्लामाबाद से चला तो कई जगहों पर साहब टीवी मीडिया पे बैठ के लोग कह रहे ये कहाँ मीलाद लिखा हुआ है कि यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा लिखा हुआ है। मैं हर उस मुसलमान और कलमा गो की तर्जमानी कर रहा हूँ जो याद मुस्तफ़ा का भी कायल है, जिक्र मुस्तफ़ा का भी कायल है, मिलाद मुस्तफ़ा का भी कायल है। कुरान से साबित करूँ मिलाद, कुरान से साबित करूं जिक्र मुस्तफ़ा। और मैं नहीं कह रहा अगर बात मौलवी की है तो बेशक ना मान, बात खतीब की है तो बेशक ना मान, अगर बात रब के कुरान की है। बोलो सारे भाई, कुरान सुनो तुम्हें मेरा रब कह रहा है वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। और लोगों मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर उस वक्त भेजी है जब तुम रहज़न थे, जब तुम डाकू थे, जब तुम लुटेरे थे। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, सुबह को दोस्त होते, शाम को
दुश्मन होते पता ही नहीं था। बरहीना तवाफ करने वाले, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले, लोगों के मालों को लूटने वाले अरब के रहजन डाकुओं को अल्लाह खिताब करके कह रहा है मेरी उस नेमत को याद करो जब तुम डाकू थे, मैंने नेमत भेजी है, फिर मैं अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली है। फासबा तुम बिनेमत इखवाना, मेरी नेमत ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया है। कुन तुम अला शफा हुफरत मिनन नार, तुम्हारे करतूत इतने गंदे थे, अमाल इतने गलीज थे कि तुम जहन्नुम के गड्ढे के करीब पहुंच चुके थे। मेरी नेमत ने पकड़कर तुम्हें जहन्नुम के गड्ढे से बचा लिया है। अगर आयत न समझ आई हो तो जा मदीना देख ले, आधे मुवाहात याद कर ले। इधर मुहाजिरीन आ गए, उधर अंसार आ गए, नबी खड़े हो गए, एक एक महाजर को बुलाया, एक एक अंसार को बुलाया, एक एक का हाथ पकड़ कर कहा तू फुला का भाई है, तू फुला का भाई है, तू फुला का भाई है, तू फुला का भाई है। हर किसी को, हर किसी का जो मो कहते हैं गदीर पे भाई बनाया गया, उसे जवाब दे रहा हो अपनी अकल का इलाज कर। नबी ने मदीने में आते ही एक एक को, एक एक का भाई बनाया। जब सारे भाई भाई बन गए, मेरा अली बच गया, पैगंबर की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह हर एक को, हर एक का भाई बनाया है, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने सीने से लगा के कहा अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा, और अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। कोई मेरी गल समझ आ रही है दोस्तों? जितनी इज्जत ज्यादा उतना इम्तिहान ज्यादा करीब आ गया। ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। इम्तिहान कितना, इज्जत कितनी वजह तखलीक कायनात, इज्जत कितनी कल पे कुरान उतरा, इज्जत कितनी रहमत लिल आलमीन, इज्जत कितनी कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुजम्मिल, कभी मुदस्सिर। इम्तिहान कितना, दुनिया में नहीं आए, विलादत से 2 महीने पहले बाबा चला गया, 2 साल, 5 साल, 6 साल मुख्तलिफ रिवायात, माँ चली गई, 7 साल के हुए दादा चला गया। इंसानी जिंदगी में ये 3 रिश्ते इंसान के लिए मजबूत तरीन होते हैं। एक बाप का रिश्ता, एक माँ का रिश्ता, एक दादा का रिश्ता। नबी का बाबा विलादत से पहले गया, माँ 2 साल या 4 साल या 5 साल की उम्र में गई, 7 साल में दादा चला गया। और अल्लाह ने जिम्मेदारी कितनी दी है, इस्लाम की तारीख चलानी है। मेरे मुस्तफ़ा ने मुकाबला करना है अरब के बदुओं का, अरब के रहजनों का, अरब के डाकुओं का। तो आओ ना जरा मिलकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरा मालिक तेरा नबी सुल्तानुल अंबिया है, तेरा नबी सैयदुल अंबिया है, तेरा नबी ताहा है, तेरा नबी यासीन है, तेरा नबी मुजम्मिल है, तेरा नबी आदम का भी सरदार है, तेरा नबी नूह का भी सरदार है, तेरा नबी इब्राहिम का भी सरदार है, तेरा नबी यूसुफ का भी सरदार है, तेरा नबी अयूब का भी सरदार है, तेरा नबी इस्माइल का भी सरदार है, कायनात का सरदार है तेरा नबी। और काम क्या करना है, इस्लामी तारीख चलानी है। मेरे अल्लाह, इतना तो हम भी जानते हैं, जब भी कोई तारीख चलती है उसे 2 ताकतों की जरूरत होती है, एक माली ताकत की जरूरत, एक बदनी ताकत की जरूरत। मेरे अल्लाह बताना मुस्तफा की माली ताकत क्या है, मुस्तफा की बदनी ताकत क्या है। मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, आयत नहीं हदीस नहीं पढ़ूंगा, रिवायत नहीं पढ़ूंगा, शेर नहीं पढ़ूंगा, कुरान की आयत पढ़ता हूं। मेरे रब ने आवाज देकर कहा, मेरा कुरान नहीं पढ़ा, अलम यजिद का यतीमम फावा फवजदक आइलन फागना, मैंने कुरान में बताया है मेरा मोहम्मद उस वक्त को याद कर जब तू यतीम था, तुझे अबू तालिब ने नहीं, मैं अल्लाह ने पाला है। जब तेरी तारीख को दौलत की जरूरत थी तो पर दौलत खदीजा ने नहीं, मैं अल्लाह ने खर्च की है। और मौलवी अबू तालिब पे शक न करना, अल्लाह काफिर के फेल को अपना नहीं कहता, जिसका ईमान कामिल हो अल्लाह उसके फेल को अपना कहता। कोई मेरी गल समझ आ रही नहीं? सब्र को देखो, मुश्किल होता है कोई अमामे वाला किसी को दाद दे,
ये मुश्किल काम होता है, मैं जानता हूँ ना मेरी सेंस है। और 3 अमामे वाले तीनों मुझे दाद दे रहे हैं। अब नहीं पता ये दाद उतारने के लिए दे रहे हैं या और पढ़ने के लिए दे रहे हैं। आप मिल के एक सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद वाला। आखिरी बात, जितनी रब ने ताकत दी है मिल के पूरी ताकत के साथ बुलंदतर सलावत। घबरा तो नहीं गए मेरी बातों से? अगर 2-4 मिनट ऊपर चल जाएं आप तो नाराज नहीं होंगे। इनको मैं संभाल लूंगा, इनका मसला नहीं है। आपकी तवज्जो हाथ चाहता हूं मेरे मोमिन, गौर करना। नबी का आम चचा नहीं, अल्लाह के नबी ने एक हदीस बयान फरमाई, सुने और नतीजा दो। का 4 औरतें हैं कायनात में जिनकी जन्नत मुश्ताक है। अब इससे कोई सुए इस्तिफादा न करे, जन्नत में जाने वाली बहुत सारी होंगी, लेकिन जिनकी जन्नत ख्वाहिशमंद है वो मर्द भी 4 हैं, औरतें भी 4 हैं। मर्द नहीं पढ़ता हूं कहीं देर ना हो जाए, मैं औरतों पे बात कर लूंगा, घबराए तो नहीं बैठे मेरी। पहली है फातिमा बिनते मुस्तफ़ा, दूसरी है खदीजा बिनते खुवैलिद, तीसरी है मरियम बिनते इमरान और चौथी है आसिया बिनते मज़ाहम। चलो बीबी फातिमा, बीबी खदीजा, बीबी मरियम, बीबी आसिया का कमाल क्या है? क्यों अल्लाह ने जन्नत को आसिया का ख्वाहिशमंद बनाया? अल्लामा फरमान अली नजफी ने लिखा, तवज्जो रे, कहा कि जब हजरत आसिया की गोद में मूसा आ गए, फिरौन के घर आ गए, नजूमियों ने कहा फिरौन को यही बच्चा तेरे तख्त को उल्टेगा। फिरौन नुकसान पहुंचाने बढ़ा, बीबी आसिया सीना से परोगी का खबरदार नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। कहा ये नुकसान में, कहा ये फायदे में है। कहा चूंकि आसिया के दिल में तवज्जो रहे, अगर ये जुमला समझ आया अगले साल 12 रबीउल अव्वल की इसी शब तक लुत्फ लेते रहोगे। कहा आसिया बीबी ने कहा, आसिया बिनते मज़ाहम ने कहा खबरदार ये नुकसान में नहीं है। कहा चूंकि आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत पैदा हुई, अल्लाह ने जन्नत को आसिया का मुश्ताक बना दिया। मुल्ला अबू तालिब पे शक न करना, जिसके दिल में मूसा की मोहब्बत पैदा हो वहां जन्नत मुश्ताक होती है। जिसकी गोद में मोहम्मद पल के जवान हो वहां जन्नत मुश्ताक नहीं होती। वहां अल्लाह उसके बेटे को जन्नत और जहन्नुम बांटने वाला बना देता। जन्नत और जहन्नुम बांटने वाला। एक हदीस और सुना दूं, थक तो नहीं गए? अल्लाह के नबी ने कहा, अली तेरी इज्जत के लिए इतना ही काफी है कि ऐ मेरे अली, अल्लाह ने, कौन करेगा अली का मुकाबला? कैसे करेगा? किसकी जुर्रत है? देखो हम हर किसी के एहतराम के कायल हैं, हम हर किसी की इज्जत के कायल हैं। मैं अक्सर मिंबरों पे कहता हूं और बहैसियत जिम्मेदार तालिब इल्म के मैं उस मकतब को प्रेजेंट करता हूं, मैं उस मकतब का तालिब इल्म हूं। अगर सामने वाला गाली के लायक भी हो तो मेरा मजहब मुझे गाली की इजाजत नहीं देता। पता नहीं मेरी गल तो समझ आई है या नहीं आई? अगर सामने वाला गाली के लायक भी हो तो मेरा मजहब मुझे गाली की इजाजत नहीं देता। क्यों? गाली फिस्क है और गाली देने वाला फासिक है। और कुरान कहते हैं अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिक ला यस्तवून। नहीं, मोमिन और है, फासिक और है, लेकिन याद रखना गाली देना हराम है, लानत करना कुरान का शेवा है। और हम लानत कैसे करते हैं? नाम लेने की जरूरत नहीं। फैसलाबाद वालों, कभी लानत को TCS न करना, ना उसे एड्रेस बताना। अल्लाह ने लानत को सियाना बनाया है, बंदा भी ढूंढ लेती है, घर भी ढूंढ लेती है। तुम ये कहकर अपना काम कर जाओ, हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह।